नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। अभी कल परसों में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया और बहुत ही निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने इनडायरेक्ट भारत के लिए कहा कि भारत ने सरेंडर किया। राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत ही अभद्रतापूर्ण तरीके से अपनी टिप्पणी की। उसने कहा नरेंद्र सरेंडर। इसको ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी खुद कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा था वहां। वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो भारत लड़ रहा था वहां। भारत लड़ रहा था मतलब भारतीय सेना लड़ रही थी। राहुल गांधी ने भारतीय सेना को प्रति यह कहा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। कितनी एकदम निम्न स्तर की बात है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, नेता विपक्ष के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी निम्न स्तर की बात करे और अपने ही देश के लिए सरेंडर हुआ ऐसा कहे, तो ये नेता भारत का है या पाकिस्तान का, यह सवाल बनता है। ये मोदी विरोध करते करते कब देश विरोध तक चले गए इनको खुद नहीं पता, और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से ये लोग सत्ता में नहीं आ पा रहे। और गलती से अगर इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति डायरेक्ट सत्ता में आ जाए तो सोचो देश का क्या हाल करेगा। जो दूसरे देशों के एजेंडे पे चलता हो उसके बयान का फायदा किसको मिलता है? पाकिस्तान को। उसने तो अपने डोजियर में जो लिखा उसमें कोट किया है राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी जी, सरेंडर इसको नहीं कहते हैं। सरेंडर आप हो दूसरे देशों के आगे, और आपके पूर्वज भी सरेंडर रहे। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि सरेंडर किनको कहते हैं। 1948 में नेहरू जी कश्मीर मसले को यूएन में ले गए और आधा कश्मीर सरेंडर कर दिया। हमारा आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया यूएन में आपके सरेंडर के कारण। राहुल गांधी जी, इसको कहते हैं सरेंडर करना। 1962 की लड़ाई में चीन ने भारत के काफी बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और नेहरू जी संसद में बयान देते हैं कि वो एक बंजर भूमि का टुकड़ा था, चला गया तो चला गया। राहुल गांधी जी, इसको कहते हैं सरेंडर करना, जो आपके पूर्वजों ने किया। 1971 की जो लड़ाई हुई उसमें 93,000 फौजी पाकिस्तान के, मतलब लगभग उस समय उसकी 1/3 आर्मी भारत के बंदी बनी थी। भारतीयों ने बंदी बनाई थी, भारतीय सेना ने। शिमला समझौता टेबल पे उस समय की, जिसको आप आयरन लेडी कहते हो, इंदिरा गांधी जी, वो वार्ता में हार गई। भारतीय सेना ने मोर्चा जीता, लाहौर तक भारतीय सेना घुसी। उस समय पीओके भी आ सकता था, पाकिस्तान का हिस्सा भी भारत के कब्जे में आ सकता था। लेकिन वहां क्या हुआ वार्ता में? 93,000 पाकिस्तान के फौजियों को छोड़ दिया गया और बदले में भारत के मात्र 54 सैनिक जो उनके पास बंदी थे उनको लेना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसा कौन सा दबाव आ गया था उन पे जो उनको सरेंडर करना पड़ा? राहुल गांधी जी, इसको कहते हैं सरेंडर। ना पीओके लिया, ना अपने जवान लिए, ये हुआ था सरेंडर जो इंदिरा गांधी जी ने किया था उस समय। एक तरह से आपके ही शब्दों के अनुसार, आपके ही शब्द कह रहा हूं मैं। इसके बाद 26/11 का जो हमला हुआ, आपकी सरकार ने भारतीय सेना को कार्रवाई करने की परमिशन नहीं दी। इसको कहते हैं राहुल गांधी जी सरेंडर करना। 15 जुलाई 2011 को आपने बयान दिया कि आतंकवाद पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसको कहते हैं राहुल गांधी जी सरेंडर करना। आपका तो इतिहास रहा है सरेंडर का। भारत के आजादी के समय से लेकर अब तक आप सरेंडर करते आए हो। नेहरू जी ने सरेंडर किया था जिन्ना के सामने और एक कम्युनिटी के सामने, और 1/3 भारत खो दिया था। वो था सरेंडर करना। तो राहुल गांधी जी, आप जो अपरिपक्वता दिखा रहे हैं ना, इसको छोड़िए और एक अच्छे राजनेता की तरह पेश आइए। देश सबका है। देश के खिलाफ बोलोगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी बिल्कुल भी। आप सोचते हो कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी के दम पे सत्ता पे आ जाओगे, तो नहीं हो पाएगा ये। आप 20% की राजनीति करोगे तो 80% दूसरे आपको सबक भी सिखाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा आपको। आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। नरेंद्र मोदी जी आपसे उम्र में छोटे थोड़ी हैं, जो आप जगह जगह उनको हर मंच पे सीधा नरेंद्र मोदी तू तड़ाक करते रहते हो।
अरे थोड़े तो संस्कार सीखे होंगे आपने, कुछ तो लिहाज कीजिए। इस देश की संस्कृति नहीं है बड़ों को ऐसे बोलना। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ध्यान कीजिए। सबको पता है आप कितने सरेंडर हो क्या नहीं हो। मंदबुद्धि छोड़िए। आपके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, सलाहकार हैं, इनको बदलिए। ये आपको कभी नहीं आने देंगे सत्ता में, इस तरह की स्क्रिप्ट आपको लीक कर देते हैं तो। मैं व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी जी आपके इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए आपको पब्लिक में। ये भारत के विरुद्ध दिया गया बयान है। मैं तो कहता हूं कायदे से भारत सरकार को आप पे एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। आपने भारतीय सेना को सरेंडर कहा है, लेकिन मोदी जी इतना बड़ा दिल रखते हैं कि शायद वो ऐसा नहीं करेंगे। परिपक्व राजनेता है। अब देखो आप कब सुधरते हैं, कब परिपक्वता आती है आप में। जय श्री राम।